आज ऑनरेबल गवर्नर साहब और मैं हमारे ऑनरेबल राज्यसभा एमपी और यहाँ के स्थानीय विधायक और हमारे चीफ सेक्रेटरी और जितने भी हमारा सीनियर ऑफिसर्स है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जो लोग एयरपोर्ट्स जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स भी आज यहाँ पे इस रिव्यू मीटिंग में आया है। तो आज डिटेली मीटिंग हुआ है, रिव्यू मीटिंग लिया है। तो इन जनरल जो हम लोग ने एयरपोर्ट स्टार्ट करने का जो टाइमलाइन दिया था कि बाय 15 अगस्त 2022 इस एयरपोर्ट का हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हमें होपफुली जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है और हर एक जो कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी या वर्क एजेंसी बोलिए उन लोगों का जो अपना टाइमलाइन दिया है, आई एम होपफुल कि हम लोग टेम्प्रेरी हम लोग बाय 15 अगस्त 2022 हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। और टेम्प्रेरी हम लोग स्टार्ट करने के लिए आई मस्ट थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम लोग का यहाँ पे एक प्री फैब्रिकेटेड एक स्ट्रक्चर सेंक्शन करके ऑलरेडी यहाँ पे काम भी चल रहा है, और कैनोपी टाइप का टर्मिनल बिल्डिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में वर्किंग सीजन काफ़ी कम है, तो परमानेंट स्ट्रक्चर ऑलरेडी फाउंडेशन से उठ चुका है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मगर टेम्प्रेरी हम लोग जो टर्मिनल बिल्डिंग उसको हम लोग प्री फैब्रिकेशन से हम लोग शुरुआत कर देंगे एंड होपफुली बाय दिस ईयर 15 अगस्त हम लोग यहाँ ऑपरेशंस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसी अभी हम लोगों का ऑलरेडी सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का साथ में ऑलरेडी MOU भी हो चुका है। 2 छोटा फ्लाइट है, आई थिंक सिविल का 2 फ्लाइट होगा। तो अरुणाचल का जो लैंड मास है काफ़ी स्प्रेडेड है, और हम लोग ने अभी तक 6-7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बना चुका है और अरुणाचल में विच आर ऑल ऑपरेशनल। तो ये एयरपोर्ट होने का बाद में डेफिनेटली वो 2 हवाई जो डेडिकेटेडली फॉर स्टेट गवर्नमेंट वो भी आ जाएंगे और उनका भी यहाँ से सर्विस स्टार्ट हो जाएंगे। ये खास करके हमारा जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है वो अक्रॉस द कंट्री, चाहे म्यांमार साइड से हो या नागालैंड साइड से हो, कभी कभी वहाँ से आके हम लोग का यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। मगर उसको टैकल करने के लिए हमारा इंडियन आर्मी है और हमारा CAPF भी वहाँ तैनात है अलॉन्ग विद आवर स्टेट पुलिस फोर्स। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपना हिसाब से अभी एक्ट कर रहा है। इसका डिटेल रिपोर्ट अभी हमारा पास में पहुँचा नहीं है, मगर ये सब गतिविधि जो है अंडर ग्राउंड के एजेंसी का जो एक्टिविटीज़ है वो तो चलते रहेंगे, बट गवर्नमेंट भी अपना हिसाब से उसको हम लोग टैकल कर रहा है। देखिए अभी इसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट में खास करके टीचर्स का जो ट्रांसफर पॉलिसी एक तो वो लोग तैनात मतलब बना रहा है डिजिटली, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको कहा। लेकिन सरकार की ओर से डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया हुआ है कि उसको आप लोग ऑन पेपर में करके भी पहले जैसे होता था तब तक के लिए ऐसे शुरुआत कर देने के लिए। चैलेंजेस काफ़ी है, देखिए बोलने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, मगर ऑन ग्राउंड में चैलेंजेस तो काफ़ी है। अभी इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉर्डर एरियाज, तो हमारे पास रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, स्कूल प्रॉपर ढंग से भी नहीं है, टीचर्स क्वार्टर नहीं है वहाँ पे। इवन ऑफिसर्स का भी देखा जाए तो ऑफिस भी ढंग से नहीं है, और टीचर्स मतलब उन लोगों का क्वार्टर, बैठने का क्वार्टर भी नहीं है। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कम्युनिकेशन में हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो कमियाँ हैं उसको हम लोग टेकअप करेंगे। हमारा फोकस इस प्रकार से है। होपफुली आई थिंक रिफॉर्म्स जो पिछले 5-6 ईयर्स में जो रिफॉर्म्स लेके आया काफ़ी इससे सुधार हुआ है, और भी रिफॉर्म्स काफ़ी करना है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें कॉन्फिडेंट है कि धीरे धीरे इन सारा चीज़ों में हम लोग रिफॉर्म्स करके लेके आएंगे। एज़ पर पेपर जो डेडलाइन जो है आई थिंक बाय दिसंबर 2022 है एज पर एग्रीमेंट। अगर कोविड का भी उसमें ऐड किया जाए तो इट विल गेट अनदर आई थिंक 6 मंथ्स एक्सटेंशन भी। मगर ये नेशनल प्रोजेक्ट है और सभी चाहते हैं कि एयरपोर्ट जल्दी हो जाए। इसमें देखिए कि क्वालिटी का बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट का अपना एक तो रेगुलेशंस है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना, इसमें DGCA आते हैं, इसका बाद BCAS जो होता है सिविल एविएशन का, वो सब का अपना पैरामीटर होता है। अनटिल एंड अनलेस जो वो सारा पैरामीटर को जब तक क्वालिफाई नहीं करता है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑपरेशनल। सो दिस ऑल पैरामीटर्स हैज़ बीन केप्ट इन माइंड। आई मस्ट थैंक ऑनरेबल गवर्नर साहब कि उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कि उन्होंने सही वक्त पर एक्ट करके 4 सीनियर मिनिस्टर्स को भेजा है यूक्रेन में कि अपना जितने भी इंडियंस हैं और ख़ास करके स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए, जिसमें अपना राज्य का ऑनरेबल MP एंड द लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्री किरण जी भी गया था इस मिशन में।
आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि अपना जितने भी जो अरुणाचलीज था वो लोग लगभग सभी वापस अपना कंट्री आ चुका है। या आई हैड अ मीटिंग विद देम अरुणाचल फिल्म फेडरेशन के साथ में। तो वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे एक फिल्म पॉलिसी बनाया जाए। ऑलरेडी आई हैव इंस्ट्रक्टेड द IPR डिपार्टमेंट यहाँ पे फिल्म पॉलिसी बनाया जाए। तो उसमें अभी काफ़ी सारा उसमें डिस्कशंस लेवल में है। आई थिंक बहुत जल्दी ये फाइनल हो जाएंगे। देखिए ये सब ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ज़रूर है। इसमें ओनली केवल गवर्नमेंट इसमें हम लोग का काम कर नहीं पाएंगे। इसमें हम लोग का पूरा समाज और पूरा सोसाइटी इसमें काम करना होगा। जिस गवर्नमेंट कान मेक एन सिंगल एंडेड कि प्रोस्टिट्यूशन को किस प्रकार से बंद किया जाए। सब कुछ गवर्नमेंट में ठोकना आई थिंक दिस इज़ ए रॉन्ग थिंग फ्रॉम ऑन आवर सेल्फ। वी शुड टेक एन इनिशिएटिव फ्रॉम आवर सेल्फ कि सोसाइटी को किस प्रकार से मोबिलाइज करे। एंड अभी जो साइकोएक्टिव जो पॉलिसी के ऊपर में जो डिस्कशन हम लोग ने किया है, इसी के आधार पर और भी कुछ रिलेटेड होगा। वी विल ब्रिंग इट फॉरवर्ड टू द पब्लिक डोमेन। वहाँ जाके हम लोग डिस्कस करके पब्लिक को अवेयरनेस करके, तो जो भी होता है पब्लिक का माध्यम से ही उन लोगों को अवेयरनेस करके उसको हम लोग सोल्व करना पड़ेगा। थैंक यू। हमारा काम सारा पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पूरा सही तरीके से चल रहा है। और हमारा काम जो टारगेट डेट हमारा है 15 अगस्त, उससे पहले पूरी तरह तैयार हो जाएगा ऑपरेशनलाइज करने के। तो सर व्हाट अबाउट द क्वालिटी? क्वालिटी विल बी वेरी गुड, क्योंकि इसके लिए DGC और BC ये सारी इंस्पेक्शन जो भी उसके सेफ्टी पैरामीटर्स हैं सारे कुछ चेक होंगे इसके एज पर दी स्पेसिफिकेशन। यस, जो काम मानसून से पहले जो हम जैसे जो उस टाइप के काम है कि जो मानसून आने के बाद इफेक्ट नहीं होंगे, इंटरनल वर्क बाद में किए जाएंगे। पहले जितने भी काम जो मानसून से इफेक्ट होंगे वो पहले पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्डिंग का एनवलप हम पहले पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है इंटरनल वर्क भी। सर बीच में कोविड का वजह से बहुत आप लोग का काम रुक जाता है, तो उसको एडजस्ट कैसे किया आप? एडजस्ट ऐसे किया, आप जैसे मैन पावर बढ़ाया है, शिफ्ट ज़्यादा कर दी है काम करने की, डे नाइट वर्क कर रहे हैं, वो सारा पूरी तरह कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है। सर रनवे कितने लंबे हैं और किस प्रकार का एयरक्राफ्ट कवरेज कर सकते हैं? रनवे हमारा अभी 2300 मीटर के हिसाब से बना रहे हैं और एयरबस हमारा उसमें कैटेगरी 4C कैटेगरी का। सर एक ही बार में कितना एकोमोडेट कर पाएगा सर ड्यूरिंग ऑपरेशन? ड्यूरिंग ऑपरेशन में तो एप्रन Three aircrafts will be able to can be parked at a time. at one time हो जाए। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.